हेलो दोस्तों, नॉलेज टेक वी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 का आईटीआर हम खुद कैसे भर सकते हैं। देखिए, आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिए, आप खुद भी अपना आईटीआर भर सकते हैं। देखिए, आईटीआर भरने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म नंबर 16 जो आपको आपका डीडीओ प्रोवाइड करता है। उस फॉर्म नंबर 16 के अंदर आपको पूरे ईयर में कितनी सैलरी मिली, कितना आपका टीडीएस कटा, वो सारी डिटेल उसी के अंदर होती है जिससे आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की साइट पर आते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। पिछले वीडियो में मैंने किस तरह से पहली बार रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो सिखाया था। तो अगर आप इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप उस वीडियो को देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप आपके मोबाइल ब्राउजर में या लैपटॉप में गूगल क्रोम पे जाकर इनकम टैक्स लिखेंगे। जैसे हम इनकम टैक्स लिखते हैं तो इनकम टैक्स की साइट आ जाती है। देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, ई फिलिंग नाम से एक साइट आ जाएगी। यहाँ पर ई फिलिंग, देखिए ई फिलिंग पे हम क्लिक कर देंगे। ई फिलिंग पे क्लिक करते ही ये हमें हमारे इनकम टैक्स की साइट के ऊपर लेके जाएगा। तो सबसे पहले पॉपअप आएगा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए, अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ पे करना पड़ेगा, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको लॉग इन हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम लॉग इन हियर पर क्लिक कर देते हैं। यूज़र आईडी, देखिए आप यहाँ पर आपका पैन कार्ड, कैपिटल अक्षर में आप आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड बनाया है, और आपका कैप्चा जो भी आप यहाँ पे दिख रहा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पर डालेंगे और हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो ठीक है, मैं इसको करता हूँ। मैं जब तक मेरी डिटेल डाल लेता हूँ। तो मैंने अपनी डिटेल भर ली है, अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, ये हमें हमारी इनकम टैक्स की साइट जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है, देखिए ये हमारा पेज आ चुका है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हमें डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही इसी भी साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सबसे पहले साथियों मैं पहले इसमें अप्लाई कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है। नहीं तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर का, तो उसमें आपको 2020-21 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा आईटीआर फॉर्म। तो देखिए आईटीआर 1 एक नंबर, देखिए आईटीआर 1 जो होता है वो सैलरीड पर्सन जिनको किसी भी तरह की सैलरी मिलती है उनके लिए आईटीआर 1 जो फॉर्म है वो भरा जाता है। उसके बाद आएगा ऑप्शन फिलिंग टाइप का, तो उसमें आपको ओरिजिनल रिवाइज्ड पर आपको टिक करना है। उसके बाद आएगा सबमिशन मोड, उसमें आपको प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इसकी टर्म को ओके करेंगे यहाँ पे एग्री पे, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसके बाद देखिए ये आपको आपके जो भी आपका आईटीआर का फॉर्म है, हो सकता है किसी कंडीशन में आपका फॉर्म भरा हुआ भी आए और किसी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि आपका फॉर्म पहले से खाली आए। तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए पहले। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जब भी आप इसमें कोई डिटेल भरते हैं तो आपको इसमें सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहना है। देखिए पहले ये टाइम बहुत कम था लेकिन अब इसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। अब इसको 44 मिनट्स के लमसम कर दिया गया है। तो अब आपको सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करके और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब हमारी डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 नहीं होगा तो आप इसको भर नहीं पाएंगे कि आपको सैलरी कितनी मिली है कितनी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरा डाटा है, आपका डाटा अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इसको रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई चीज़ गलत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें हमें स्टेट गवर्नमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फील्ड्स में हमें 139(1) ऑन बिफोर ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम डेट से पहले इसको भर रहे हैं। अब देखिए अब इस बार नई चीज़ एक आई है, इसके अंदर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए अगर इन तीनों चीज़ में से कोई भी आप पर अप्लाई होती है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको इस असेसमेंट ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए पूरे कहीं से भी मान लीजिए आपने डिपॉजिट हुए आपके अकाउंट में, तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, उसका अमाउंट भरना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहीं विदेश यात्रा पे गए और आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए तो उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका लाइट का बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए आ गया तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। वैसे अधिकतर की ये नो होगा तो आपको यहाँ पे नो करके और जैसा मैंने बताया 7 ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे।
जैसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो देखिए अब आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अब देखिए साथियों, ग्रोस सैलरी ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको फॉर्म नंबर 16, मैं फॉर्म नंबर 16 आपको बता देता हूँ। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 में आपकी जो ग्रोस इनकम है वो आपको यहाँ पर आपके मिल जाएगी कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट आपको मिला है सैलरी के रूप में। तो आप ये देखिए यहाँ पर मेरे को ये अमाउंट मिला हुआ है 6,19,098 रुपये। तो इसी को आपको वहाँ पे जाके और इसमें भर देना है। तो ठीक है, मैंने इसको भर दिया है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई अदर इनकम कहीं से मिली हो तो वहाँ पर आप पर लिख सकते हैं। मैं सैलरी पर्सन के लिए बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनका एनपीएस जमा होता है या और कुछ होता है उनके लिए। तो हमें यहाँ पर जो भी हमें ग्रॉस इनकम मिली है वो पूरी हमें यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद मान लीजिए आपको और तरह के कई तरह के भत्ते मिलते हैं बॉसों को, इनमें से आप देखिए अगर आपको कोई भत्ता मिलता है तो वो लिखिए, नहीं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपकी देखिए सैलरी वगैरह डिडक्शन इसमें ऑटोमेटिक ही सब कुछ आ जाएगा। देखिए साथियों वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कोई स्टेप आपसे रह जाए और आपका इनकम टैक्स रिटर्न गलत भरने में आ जाए। तो देखिए उसके अलावा अगर कोई भत्ते मिलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक 50,000 रुपये की हो जाती है। मान लीजिए टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट वगैरह मिलता है तो इसमें आप चूज करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, मान लीजिए आपका खुद का है, नहीं तो आप इसमें नो रहने देंगे। इसके बाद देखिए आप नीचे आइए, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं इन्वेस्ट, तो आप देखिए आपको बैंक में जो भी आपकी जमा राशि पर इंटरेस्ट मिला है उस कितना आपको मिला है पूरे साल के अंदर वो आप जोड़ के और आपको इसमें यहाँ पे लिख देना है। इसकी छूट आपको बाद में मिल जाएगी। बाकी ये डाटा ऑटोमेटिक ही आ जाता है। मान लीजिए आपका डिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए आपका डिडक्शन कि आपके डीडीओ ने जो आपको लिख के दिया है या आपने आपके डीडीओ को लिख के दिया है डिडक्शन वगैरह, वो सारी डिडक्शन यहाँ पे आ जाएगी। ये सब हमें कहाँ से मिलेगी, फॉर्म नंबर 16 से। देखिए जैसे मेरी डिडक्शन हुई है तो मेरी डिडक्शन यहाँ पे आ चुकी है कि मेरी डिडक्शन 1,26,304 रुपये की हुई थी, जिसमें पीएलआई हो गई, एलआईसी हो गई, किसी तरह की मान लीजिए सुकन्या योजना वगैरह में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी इसके अंदर हो जाता है। तो उसको हमें यहाँ पर जितनी भी आपकी डिडक्शन है वो यहाँ पर दिखा देनी है। उसके बाद देखिए 80 CCD एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर आपका जो एनपीएस का जो अमाउंट कटता है वो यहाँ पर आएगा। ध्यान देने वाली बात यही है, आपको ये चीज ध्यान से देखना है कि आपका एक जगह एनपीएस तो ऊपर काउंट होके वहां पर आ गया, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा जो कटता है वो भी यहाँ पर आपको आपका एनपीएस का जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखिए मान लीजिए अगर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ भर सकते हैं, लेकिन इस बार इसके लिए अलग से 80D का कॉलम दे दिया गया है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए इसके अंदर अब जैसा मैंने बताया था बैंक से मान लीजिए आपके डिपॉजिट पर आपको कोई ब्याज मिलता है तो वो यहाँ पे आ गया। तो इसकी छूट हम कहाँ से ले सकते हैं, 80 TTA में आप जितना भी आपका ब्याज हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसकी लिमिट 10,000 है, 10,000 से ऊपर होता है तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है कि मेरा अमाउंट टोटल इनकम मेरी ये आ चुकी है। इसके बाद मान लीजिए और एग्रीकल्चर द्वारा आपकी कोई इनकम होती है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो देखिए अब मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर लिया है कि मेरा जो इनकम है टोटल इनकम 7,026 रुपये आ रही है, इसमें मेरे को रिबेट मिल चुकी है। तो मेरा इसके अंदर कुछ भी टैक्स नहीं बन रहा है। जैसा मैंने बताया इसको 7 ड्राफ्ट करते रहना है और हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। मान लीजिए आपके डीडीओ ने आपका कोई टैक्स काटा है तो वो आपका टैक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इसी के लिए आपको एक और है 26S, आपको यहाँ से डाउनलोड करके देखना होता है, उसके बारे में फिर मैं कभी आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे आपका मेरे डीडीओ ने 500 रुपये मेरा टैक्स काटा है तो वो यहाँ पे आ चुका है। मान लीजिए और किसी तरह से आपका टैक्स कटा है, टीडीएस कटा है तो वो आप इनमें भर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के डीडीओ ही काटता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो भी टैक्स है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आता है तो आप भर लीजिए। मान लीजिए किसी ने चालान से भी जमा कराया टैक्स तो वहीं यहाँ पर बीएसआर कोड आ जाएगा, चालान की डेट वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगी और 7 ड्राफ्ट करेंगे और हम वापस से नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाते ही देखिए अब आपको आपका यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको टैक्स पेड करना है या आपको रिफंड होगा तो देखिए मैंने टीडीएस क्लेम किया है 500 रुपये और ये मुझे टोटल टैक्स पेड 500 बता रहा है, लेकिन मुझे ये 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे क्योंकि ये मेरा डीडीओ पहले काट चुका था। इसी तरह आपका अकाउंट, जितने भी आपके अकाउंट नंबर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप उन अकाउंट को सेलेक्ट करिए कि हाँ मेरा रिफंड इसमें आना चाहिए, आप जो भी चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इसको वेरिफिकेशन करना है, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, आप सेल्फ आप खुद कर रहे हैं तो सेल्फ आ जाएगा। उसके बाद आपका पैन नंबर, प्लेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, हम ओटीपी के द्वारा। तो देखिए हम तीसरे जो बीच का ऑप्शन है आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको 7 ड्राफ्ट कर लीजिए। पहले एक बार 7 ड्राफ्ट करके हम नेक्स्ट पर चले जाते हैं।
अब देखिए इसमें अब इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। ये जैसे उनके लिए, मान लीजिए किसी ने 1 अप्रैल से लेकर और 7 के बीच में अगर कोई डिपॉजिट किया है तो वो इसके अंदर आता है। इसके बाद देखिए जैसा मैंने बताया, वापस 7 ड्राफ्ट करेंगे और हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाते ही आप ये देखिए, मान लीजिए किसी तरह का आपने इंश्योरेंस करवाया है, मान लीजिए कहीं लोन लेते हैं, लोन में इंश्योरेंस लेते हैं, पिता के नाम का इंश्योरेंस लेते हैं, या मान लीजिए बीमारी का, तो वो अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके माता पिता को छोड़कर अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको यहाँ पर यस करना है। अगर आपके माता पिता को छोड़कर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पर नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो ये कॉलम ओपन हो जाएंगे, उसमें आप अमाउंट भर दीजिए। मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। और उनकी राशि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की करवा रखी है वो आप इसमें देख के भर सकते हैं। और वापस से 7 ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और हम वापस से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपने कोई डोनेशन दिया है, जैसे अभी कोविड-19 में बहुत सारों ने पीएम केयर फंड में, सीएम केयर फंड में डोनेशन वगैरह दिया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप नेम वगैरह, एड्रेस, आप इसमें पिन कोड वगैरह इसमें आप पूरा डिटेल भर दीजिए और 7 ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और वापस से हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे भर सकते हैं किसी गाँव वगैरह के लिए। तो आप उसके बाद हम 7 ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट का मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल चला ही गया, जी नहीं, ये अब एक प्रीव्यू देगा कि आपने ये चीज़ भरी है, इसको आप चेक करिए और चेक करने के बाद आप इसको सबमिट करिए। अब जैसे मैंने भरा है, मुझे पता है कि मेरी डिटेल मैंने बिल्कुल सही भरी है, तो इसको आप नीचे तक चेक कर लीजिए। चेक करके हम इसे सबमिट करेंगे। देखिए सबमिट जैसे हम यहाँ पे से, आप चाहें तो कोई गलती हो गई तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो हम सबमिट इसको कर देते हैं। तो जैसे हम सबमिट करते हैं, देखिए साथियों ये हमारा सबमिट हो चुका है। अब हमें इसका ई वेरिफिकेशन करना है। ई वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ई वेरिफिकेशन के लिए हम हमारे माई अकाउंट में जाएंगे और देखिए ई वेरीफाई रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करते हैं तो देखिए साथियों मेरा ई वेरीफाई के लिए आ चुका है। तो हम ई वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ई वेरीफाई पे क्लिक करते ही ये हमसे ऑप्शन मांग रहा है आप किस तरीके से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप आधार के द्वारा करें, क्योंकि आधार में हमारा मोबाइल नंबर होता है, उससे ओटीपी आ जाता है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इस पर क्लिक करके और हम अब हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, हम उसको यहाँ डाल देते हैं और वेरीफाई। देखिए मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुका है तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये ओटीपी डाला और आई एग्री वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो साथियों जैसे ही सबमिट करते हैं ये मेरा आईटीआर बिल्कुल एकदम कंप्लीट सबमिट हो सकता है। इसको बिल्कुल आसानी से आप खुद भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो अगली वीडियो में हम और कुछ नॉलेज की बातें सीखेंगे। धन्यवाद।